दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कानून की धारा 376 किस विषय में प्रावधान करती है तो आप तुरंत फट से बता देंगे कि ये तो बलात्कार से संबंधित है। अगर किसी महिला का बलात्कार होगा तो उससे संबंधित धारा 376 है। लेकिन मैं कहता हूं कि धारा तो 376 ये कहती है कि छोटे मोटे मामलों में न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि क्या वकील साहब मजाक कर रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप भी सही हैं और मैं भी सही हूं, इसमें कोई भी व्यक्ति गलत है ही नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय कानून में दो महत्वपूर्ण किताबें बनाई गई हैं। एक बनाई गई है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और दूसरी बनाई गई है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी। अब आईपीसी के सेक्शन 376 का मतलब हुआ बलात्कार और सीआरपीसी के सेक्शन 376 का मतलब होता है कि छोटे मोटे मामलों में न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पुस्तकें अलग अलग क्यों बनाई गई। तो आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है और इसे अलग अलग क्यों बनाया गया। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में आए तब भारत में राजशाही थी। अलग अलग जगहों में अलग अलग राजा थे और सारे जगहों के अलग अलग कानून भी थे। तब अंग्रेजों ने सोचा कि पूरे भारत के लिए एक कानून बनाया जाए और मैकाले ने इसकी जिम्मेदारी ली और भारतीय दंड संहिता बना डाली। अब क्या है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, ये समझते हैं। जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और आपने किसी लड़की को देखा और आंख मार दी या टच कर दिया। अब यह घटना अपराध है, यह बताती है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, और यह करने पर सजा कितनी होगी यह भी बताएगी आईपीसी। अब आगे, अब वह लड़की जाकर आईपीसी की धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा लिखाती है और साथ में यह भी कह देती है कि आपने उसका पर्स भी छीन लिया था जबकि आपने पर्स नहीं छीना है। अब आईपीसी के अनुसार इन सभी कृत्यों के लिए जो भी दंड निर्धारित किया गया है वो आपको दिया जाना चाहिए और आपको तुरंत वहीं से गिरफ्तार करके सजा दे देनी चाहिए। लेकिन यहीं से एंट्री होती है सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की, जिसकी धारा 4 में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाली सभी अपराधों की जांच की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा, मुकदमे चलाए जाएंगे और इन प्रावधानों के अंतर्गत उसका निर्णय दिया जाएगा। यानी जो भी अपराध करने का आरोप व्यक्ति के ऊपर लगा है उसमें डायरेक्ट सजा नहीं होगी, उसकी जांच की जाएगी। और जब बात जांच की आती है तो वह कैसे की जाएगी और क्या होगी पूरी प्रक्रिया, यह बताती है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता। अब फिर उसी उदाहरण पर आ जाइए कि आपने मारी थी सिर्फ आंख और लड़की ये भी कह रही थी कि मेरा पर्स भी छीन लेंगे। अब सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसका परीक्षण होगा और उसका झूठा आरोप खारिज हो जाएगा। अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी, अगर अपराध आपने नहीं किया है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरत थी सीआरपीसी की। तो क्या समझे? नहीं स्पष्ट हुआ तो फिर से रिवाइज कीजिए। कौन सा काम अपराध है और वह काम करने से कितनी सजा मिलेगी, इसके लिए आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किया गया है। और अपराध आपने ही किया है या नहीं किया है इसे सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रावधान करती है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता। आपके विरुद्ध जब कोई भी मुकदमा लिखा गया, आपने अपराध किया या नहीं किया, तो उसकी जांच कैसे होगी, उसके न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी, उसका परीक्षण कैसे किया जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये सब एक दिया गया। सीआरपीसी एक अलग से कानून बनाया गया जिसमें बताया गया कि कैसे आपको जांच करनी है, कैसे जज बैठेगा, कैसे वकील बहस करेगा, किन धाराओं में जाएंगे, कैसे गवाही बुलाई जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए सीआरपीसी अलग से बनाई गई है दोस्तों। तो आईपीसी है कि जिसमें कि दंड को परिभाषित किया गया है, आपने अपराध किया तो उसकी सजा क्या है ये बताती है सिर्फ आईपीसी। लेकिन आपने अपराध किया है या नहीं किया है ये सिद्ध करने के लिए आपको सीआरपीसी की जरूरत होती है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के अपराधों और उनमें क्या सजा होगी यही बताया गया है। और साथ ही सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 484 धाराएं हैं और 37 अध्याय हैं जिसमें कि मुकदमे के परीक्षण की प्रक्रिया क्या होगी इस विषय में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।